जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में। आज के इस खास और इंफॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको अयोध्या दर्शन के साथ साथ अयोध्या की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा, जैसे कि आप यहां तक कैसे पहुंचेंगे, रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहां पर लेना चाहिए, यात्रा और दर्शन करने का सही तरीका क्या है और यहां पर दर्शन करने के लिए प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं, यहाँ पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे संपूर्ण बजट की। तो यात्रा की संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें, स्टेप बाय स्टेप हर जानकारी मिलेगी। तो चलिए आज मेरे साथ घूमिए प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों हमारी संस्कृति और सभ्यता में अयोध्या हमेशा ही एक महत्वपूर्ण स्थान रही है। आज तो अयोध्या एक नए स्वरूप में चमक रही है। लगभग 500 वर्षों के इंतजार के बाद में प्रभु श्री राम जी का भव्य और दिव्य मंदिर बन चुका है। यहाँ देश और विदेश से लाखों श्रद्धालु प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने अयोध्या आ रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। तो अयोध्या आने के लिए सबसे सस्ता और अच्छा तरीका है ट्रेन से। यहाँ पर दो प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं, अयोध्या कैंट और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन। दोस्तों अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं हैं, जिसे राम मंदिर के थीम पर ही बनाया गया है, जो राम मंदिर से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ तक आपको हर प्रमुख रेलवे स्टेशन से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है। वहीं बहुत सी ट्रेनें अयोध्या कैंट तक आती हैं। मंदिर से यह रेलवे स्टेशन करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से आप ऑटो या ई रिक्शा से 30 से 40 रुपए का किराया देकर राम मंदिर तक आराम से पहुँच जाएंगे। वहीं दोस्तों आसपास के राज्यों से यहाँ तक के लिए आपको डायरेक्ट बसें मिल जाती हैं। चलिए दोस्तों बहुत ही प्यारा सफर करके हम लोग पहुंच चुके हैं प्रभु श्री राम जी की पवित्र नगरी अयोध्या धाम। अब बात करते हैं आपको रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहां पर लेना चाहिए। तो आप अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन रोड, हनुमानगढ़ी के आसपास में या राम की पैड़ी के आसपास में बहुत ही अच्छे बजट में आपको होटल मिल जाएंगे। यहाँ पर धर्मशाला की रेट की बात करें तो 500 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं। वही होटल लगभग 800 रुपए में मिल जाएंगे। अगर आप सुबह यहाँ पर जल्दी आ जाते हैं तो आप एक ही दिन में सभी मंदिरों के दर्शन करने के बाद में शाम को अपने घर के लिए वापसी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर होटल लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अयोध्या में दर्शन और घूमने के लिए सही तरीका क्या है, जिससे आप कम समय में ही सही से सभी जगह के आराम से दर्शन कर लें। दोस्तों हम लोग सबसे पहले चलेंगे सरयू घाट में स्नान करने के लिए, जो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ई रिक्शा में 20 रुपए का किराया देकर आप आ जाइएगा लता मंगेशकर चौक पर। यहाँ पर महान गायिका लता मंगेशकर जी के सम्मान में विशाल बेड़ा स्थापित की गई है। यहीं पास में ही सरयू घाट और राम की पैड़ी स्थित है। आप चाहे सरयू घाट या राम की पैड़ी में स्नान कर सकते हैं, वहीं आप सरयू जी में नौका विहार का आनंद ले सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे राम की पैड़ी पर स्थित श्री नागेश्वर नाथ महादेव जी के दर्शन करने के लिए। दोस्तों यह मंदिर महादेव जी का बहुत ही प्राचीन और अलौकिक स्थान है। ऐसा मान्यता है सरयू जी में स्नान करने के बाद में यहाँ पर दर्शन करने से आपकी सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। यहाँ पर दर्शन करने के बाद में हम लोग चलेंगे हनुमानगढ़ी। ऐसी मान्यता है कि प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने से पहले आपको हनुमान जी के दर्शन करना चाहिए, तभी आपकी यह पावन यात्रा सफल मानी जाती है। मंदिर के बाहर बहुत से प्रसाद की दुकान बने हैं। यहाँ पर आप जूता, चप्पल और सारा सामान रख सकते हैं। हनुमान जी को भोग लगाने के लिए लड्डू और फूल माला ले सकते हैं। तो चलिए अब मंदिर में प्रवेश कर हनुमान जी के अद्भुत रूप के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। यहाँ पर और भी देवी देवता स्थापित हैं, आप सभी के दर्शन जरूर कीजिएगा। दोस्तों हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे यहाँ के राजा प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने, जो अपने भव्य और नए मंदिर में विराजमान हैं। दोस्तों मंदिर के अंदर मोबाइल फोन, कैमरा, इलेक्ट्रिक सामान, जूता चप्पल, बैग, फूल माला, प्रसाद और किसी भी प्रकार का पूजा की सामग्री ले जाना मना है। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से फ्री लॉकर की सुविधा दी जाती है। आप अपना सभी सामान जमा करके लॉकर का चाबी और रसीद
खरीद लेने के बाद में अब हम लोग चलेंगे प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने के लिए। लाइन में लगकर आगे बढ़ते हुए मंदिर के प्रांगण में आ जाएंगे। मंदिर बहुत ही भव्य और दिव्य बना है। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर प्रभु श्री राम के बहुत ही अलौकिक रूप के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। यहाँ पर प्रभु श्री राम 5 वर्ष के स्वरूप में विराजमान हैं, जिसे देखकर हर कोई भावुक हो जाता है। दर्शन करने के बाद में लॉकर से सभी सामान लेकर हम लोग फिर से बाहर आ जाएंगे। दोस्तों, जब आप बाहर आते हैं तो बीच में ही सीता रसोइया है। आप यहाँ पर प्रसाद के स्वरूप में भोजन ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ पर दर्शन करने के बाद में हम लोग चलेंगे दशरथ महल में दर्शन करने के लिए। दशरथ महल भी बहुत ही प्राचीन और दिव्य स्थान है। यहाँ पर आप पूरे राम दरबार के अद्भुत और अलौकिक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर दर्शन करने के बाद में चलेंगे कनक भवन, जो यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर स्वर्ग के समान बहुत ही भव्य बना हुआ है। यह सुंदर सा महल माता सीता और प्रभु श्री राम का निजी महल था। सामने ही मुख्य मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर आप माता सीता और प्रभु श्री राम जी के आप दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आप यहाँ पर कुछ देर जरूर बैठिएगा। यहाँ पर बैठकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पर कुछ वक्त बैठने के बाद में हम लोग चलेंगे अयोध्या के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक श्री राजा दरबार मंदिर, जो अयोध्या के सबसे ऊंचे मंदिरों में से एक है। यहाँ पर आप राम दरबार के दर्शन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है। दोस्तों, आप यहाँ पर सीता रसोइया या अमावा राम मंदिर में फ्री में भरपेट भोजन कर सकते हैं। अमावा राम मंदिर में पूड़ी, सब्जी, दाल, चावल, मीठी चटनी, पापड़ और मिठाई परोसा जाता है। वहीं राम मंदिर के एंट्री गेट के आसपास बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट बने हुए हैं। आप चाहे तो वहाँ पर भी अपने बजट के हिसाब से भोजन कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर आने का सबसे अच्छा समय कब का रहता है। ऐसे तो आप पूरे साल यहाँ पर कभी भी दर्शन करने आ सकते हैं, पर अक्टूबर से मार्च तक का समय सुहाना और ठंडा रहता है, जो श्रद्धालुओं को यात्रा करने में आरामदायक होता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं सबसे जरूरी क्वेश्चन, बजट की। आप कितने रुपए में इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे? अगर आप 2 या 3 लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं और आप यहाँ पर सुबह टाइम से आ जाते हैं, तो पूरे दिन में दर्शन और घूमने के बाद में शाम को अपने घर के लिए वापसी कर सकते हैं। तो आप मान के चलिए 500 रुपए प्लस आपका ट्रेन टिकट पर पर्सन के बजट में बहुत ही अच्छे से इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। वहीं आप एक नाइट का स्टे करते हैं तो मान के चलिए 2500 से 3000 प्लस ट्रेन टिकट पर पर्सन के बजट में बहुत ही आराम से इस यात्रा को पूरा कर लेंगे। दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पर अयोध्या दर्शन और यात्रा की हर प्रमुख जगहों की जानकारी को बहुत ही अच्छे तरीके से देने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप अभी तक अपने चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई जगह एक नए वीडियो के साथ। जय श्री राम।